हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इस डेक से आपके लिए जो है मैसेजेस निकालेंगे और महादेव जी की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पे रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैट मैसेज के थ्रू जो है चार्जेस पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन है ये या मून साइन है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2026 का टाइम। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द वर्ल्ड का 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द एम्प्रेस। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए कैसे टाइम है ये आपके लिए, ये पॉजिटिव टाइम है, हीलिंग का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की कि करियर वाइज कैसा रहेगा, देन हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो पहले करियर की अगर देखा जाए तो यस, यहाँ आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आ रही है, मतलब ग्रोथ है बहुत अच्छी, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। आप जिस चीज़ के लिए पिछले 9-10 महीने से मेहनत कर रहे थे, फाइनली अब उसका रिजल्ट आपको जो है मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये, फाइनेंसेस यस आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ आपके लिए खुलेंगे। ओके, और जैसे कि आपको कोई भी, अगर आप जॉबलेस हो, ओके, अभी तक आपकी कोई जॉब नहीं लगी है तो आपके लिए यहाँ पे जॉब ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप जाओ, इंटरव्यू दो, आपकी सक्सेस रेट के चांसेस बहुत हाई हैं इस टाइम में कि आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपकी जीत होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। ओके, प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये आपके लिए। बस एक्शन ओरिएंटेड रहो, काम बनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी प्रमोशन होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आपका कुछ प्रमोशन का चल रहा है, आप ट्राई कर रहे थे कि प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो यस, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। ओके, बहुत पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। इनफैक्ट अगर आप अब्रॉड जाने का कुछ सोच रहे थे कि मुझे अब्रॉड में जॉब करनी है, बाहर जाना है अपनी कंट्री से या अपनी स्टेट से बाहर के लिए, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो उसमें भी यहाँ आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। यस, आपके लिए विदेश के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। विदेश आप घूमने के पर्पज़ से भी जा सकते हो, जॉब के पर्पज़ से भी, और अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे कि आपका बाहर कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो उस हिसाब से भी यस, ये आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, आपके लिए एंजल्स, यूनिवर्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। क्लैरिटी आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बस आप कंटिन्यूसली अपने एक्शंस लेते रहिए, काम में लगे रहिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओके, एंड साथ ही आपके लिए एक जैसे कि आपको इस समय में एक और चीज़ है कि कोई प्राइज़ वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है, कोई प्राइज़, कोई अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यस, यू कैन गो हैड, आप जाइए, आपकी जीत होने के भी इसमें भी मतलब कि
कंपटीशन विन करने के भी बहुत स्ट्रांग योग हैं इस समय में। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस टाइम में, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ओके, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी, तो अब आपके लिए इनफैक्ट एडवाइस भी है कि थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, ठीक है, और फिर आप देखना कि क्या मैजिक आपकी ज़िंदगी में होता है। ओके, ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएंगी ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। बहुत खूबसूरत है ये टाइम आपके लिए। प्राइज़ भी मिल सकता है, जॉब है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा यहाँ आपका। साथ ही यहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेशंस को भी जैसे कि अटेंड करते हुए दिख रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करोगे। ओके, ये सेलिब्रेशन का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इमोशंस आपके बैलेंस में रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो आपका यहाँ हीलिंग का टाइम दिख रहा है कि यस, आप हील हो चुके हो, और ये आपके हीलिंग का ही मैजिक है। आपके सातों चक्रास, बॉडी के जो सातों चक्र हैं वो अलाइंड है मैक्सिमम। ओके, और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ये मिरेकल्स जो हैं आएंगे। सो काफ़ी अच्छा टाइम है यह आपके लिए। शादी एंड रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो यस, रिलेशनशिप वाइज पहले हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप वाइज भी ये समय आपके लिए अच्छा है। रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ आपके रिलेशन यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपके लिए दिख रहा है। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इनफैक्ट आई थिंक कि यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, मतलब कि आपकी, अगर आप मेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो इन 10 डेज़ में, मतलब कि अगर 8-9 महीने उनके प्रेगनेंसी को हो चुके हैं तो शायद उनका डिलीवरी टाइम भी इन 10 डेज़ के दौरान ही हो। ओके, मतलब बेबी डिलीवर इसी टाइम पे हो, ये भी एक चांसेस हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी यहाँ आने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए उस डायरेक्शन में बता रहे हैं। ओके, तो मतलब आपके घर में यस, एक बच्चा जो है आने वाला है। गुड न्यूज़ आपको मिलेगी अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है, सीरियसली। ओके, तो बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है। शादी के लिए अगर देखा जाए तो यस, शादी के लिए भी यहाँ आपकी ज़िंदगी में जो है कोई रिश्ता आ सकता है, एंड कोई न्यू पर्सन ही इनफैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, और कॉन्फिडेंस तो भाई आपका गज़ब का है इस समय में, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही आप अपने सेल्फ पे भी बहुत ध्यान देने लग गए हो। ओके, आप अपनी केयर करते हो, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आप बहुत जो केयर कर रहे हो ना, एक सेल्फ लव में हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप हो, वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आपके अंदर इन 10 डेज़ में भी जो है दिखेगी। आप अपना बहुत अच्छे से केयर करोगे, और जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रेशन का भी कुछ टाइम है, कुछ सेलिब्रेट आप करोगे इस समय में। ओके, कोई फंक्शन वगैरह भी हो सकता है कि आप इस टाइम में अटेंड करो। तो यस, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, सारी चीज़ें हैं। डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा आपको खुद फील होगा, एंड स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ते हो तो भी उसके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए। इट विल बी लाइक अमेजिंग 10 डेज ऑफ योर लाइफ। ओके, बस एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से डिस्कस किए बिना कोई काम करोगे तो वहाँ आपको लॉस देखने को मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको जो है किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से उसके रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहिए कि आप ये काम करने जा रहे हो, और कि क्या, मतलब बताओ, इन्फॉर्म करो, ठीक है। और फिर उसकी सुनो वो क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ कोई काम छुप कर करने की कोशिश की तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है, वो काम आपका नहीं बनेगा। अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई बिज़नेस में पैसे डाल रहे हो सकता है वो बिज़नेस में आपका जो है लॉस हो जाए। आपका मतलब जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे हैं वो चोरी वगैरह कर लें, या जिसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हो वो पैसा लेके भाग जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही अगर आप किसी सिचुएशन से चोरी छुपे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो भी आपके लिए चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप कोई स्कैम करने की सोच रहे हो, ठीक है, अगर आपका माइंड थोड़ा भी नेगेटिव हो रहा है,
किसी का भी पर्सनली नहीं लेना है इतना ज़्यादा, ठीक है। बट आपको खुद पता होगा आपकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या है, ठीक है। अगर आप कोई काम छुप के करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो चोरी छुपे में भाग जाऊं, ये हो जाए, तो नहीं होगा, आप पकड़े जाओगे। अगर कोई स्कैम कर रहे हो, कुछ गलत करने की सोच रहे हो, तो भी प्लीज़ मत कीजिए, रिज़ल्ट उसके बहुत ही नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। आपको पकड़ लिया जाएगा, बचोगे नहीं। तो छुपकर खुद मतलब कोई काम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और स्कैम वगैरह से प्लीज़ आप दूर रहिए, बेटर रहेगा आपके लिए ही, ओके। और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में करके चलिए, अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखिए। ओवर नहीं होना है किसी भी चीज़ में, माइंड एंड हार्ट दोनों को बैलेंस में रख के चलना है। देन यस, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत खूबसूरत है। लिटरली बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी लाइफ में देखने को मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है आपको किसी चीज़ का, ओके। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज है, बिकम इम्यून टू पॉइजन, ओके। द होल वर्ल्ड can gossip about you, and if you don't take it personally, you are immune. Immunity to poison in the middle of the hell is the gift of the second agreement, okay. So यहाँ आपको कहा जा रहा है आपको इस चीज़ की केयर बिल्कुल नहीं करनी है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह आपको देखते हैं, जज करते हैं। नहीं, आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। दुनिया आपको कैसे देखती है, क्या करती है, नहीं सोचो। अगर आप अपनी ये खूबसूरत ग्रोथ चाहते हो ना, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में चाहते हो, मान लो आपको पता है यस मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, देन गो हैड करो, ठीक है। ये मत सोचो कि दुनिया कैसे जज करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, कि इसका लुक्स ऐसा है, ये इस कास्ट का है, ऐसा दिखता है, वैसा है, ये दिखती है, ठीक है। आपको ये सब नहीं सोचना, इट्स योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो हर चीज़ को, दूसरों की बातों को इतना दिल और दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट मोड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, इग्नोर करो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, वरना वो जहर की तरह ना आपके लिए काम करती हैं और आपको इसका आदी बनना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनने की आदत डालो, इग्नोर करो, बस, दैट्स इट। सी अदर पीपल एज दे आर, यस ट्रू। व्हेन यू सी अदर पीपल एज दे आर विदाउट टेकिंग इट पर्सनली, यू कैन नेवर बी हर्ट बाय व्हाट दे से और डू, यस। जो जैसा है उसे वैसे ही देखो, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, खुश हो जाओ। और अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दो, ओके। क्योंकि उन्हें झूठ इंसान पता है कब बोलता है, जब उनके अंदर खुद कोई कमी होती है। तो आपको इन बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, वरना इग्नोर करो, दैट्स इट, ठीक है। हर चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। लव एंड नर्चर योर बॉडी, या सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है और आप कर भी रहे हो, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था, बाकी आपके लिए यहाँ गाइडेंस भी आ गई है, ठीक है। आर योर ओन बॉडी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड इफ़ यू ऑनर योर बॉडी everything will change for you. Practice giving love to every part of your body. This will plant seeds of love in your mind, and when they grow, you will love, honor and respect your body immensely. ओके, सो आपसे कहा जा रहा है जो हमारा शरीर है ना, वो भी भगवान की मतलब ये देखो बहुत खूबसूरत कृति है। आपको अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के हर एक पार्ट को आपको कद्र करनी चाहिए, ठीक है। दूसरों के नज़रिए से मत देखो खुद को, बस ये सोचो भगवान ने आपको बनाया है और उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है। आपकी जो भी बॉडी फिटनेस है, हाइट है, कलर है, एक्सेप्ट करो उसे प्यार से, उसके प्रति थैंकफुल रहो, ओके। अपने शरीर के हर एक अंग को प्यार दो, प्यार करो, और इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जब आप खुद से प्यार करते हो ना, खुद को कंप्लीट समझते हो, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार, रिस्पेक्ट आती ही आती है, ठीक है। अट्रैक्ट भी आप अच्छी चीज़ें करते हो, और खुद से खुश होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए। तो अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बहुत प्रीशियस बॉडी है, बहुत बहुत प्रीशियस होती है, ठीक है। जो आपके नेचुरल बॉडी पार्ट हैं
करोड़ों अरबों की बॉडी है भाई, अरबों की भी क्या कहें, कोई प्राइस ही नहीं है, प्राइसलेस है। ओके, प्रीशियस है आपकी बॉडी, तो उसकी कद्र कीजिए। ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स बहुत बहुत प्रीशियस हैं आपके, ठीक है, भगवान ने बनाया है, कद्र करो इसकी। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। ओके, तो यहाँ महादेव जी आपको कहना चाह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते खुलें, नई पॉसिबिलिटीज़ आएँ, खुशियाँ आएँ। तो अपनी ज़ुबान पे जो है संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, और जो भी मैसेज आपको बोलना है, किसी से कोई भी बात आप कर रहे हो, तो उसे बहुत ही आपको पोलाइटली एंड हम्बल वे में एक्सप्रेस करनी है बातें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए रुद्राक्षा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। रुद्राक्षा बीट्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज दैम फॉर क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण कर सकते हो तो करो, इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं कर सकते हो देन नो इशू। ओके, आप डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग के लिए महादेव जी के मंत्र की चैंटिंग डेली स्टार्ट कर दो। एक माला जाप कर सकते हो, मतलब 108 टाइम्स आप कर सकते हो तो वो कर लो, या कम से कम 51 यानी कि 51 टाइम्स जो है आपको महादेव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जो है जाप करना चाहिए। रेगुलरली करो, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, 21 बार, 51, 11 बार, जैसे आपके पास टाइमिंग हो, ठीक है। और कभी भी कर लीजिए, खुद को ज़्यादा बांधना नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है। तो महादेव जी आपकी हेल्थ भी सही करेंगे, और बहुत सारी आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आएंगी, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग वॉट यू सो, द यूनिवर्स ऑपरेट्स on the principle of karma, what you give you shall receive, your current situation is a reflection of the consequences of your past actions। okay, आज अगर हम कुछ भी सिचुएशन में, वो इसलिए हैं क्योंकि हमने पास्ट में वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, वैसा ही हमने कुछ कर्म करा था। ओके, अगर हमारी ज़िंदगी में आज कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्म खराब रहे हैं। अब ये जो पिछले कर्म है ना, ये जब भी कार्ड आता है मैं यही कहूँगी, ये सिर्फ इस जन्म के कर्म की बात नहीं कह रहा, ये पिछले जन्मों के भी कर्म हो सकते हैं हमारे, जिस वजह से आज हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। या हमने कोई चीज़ खुद मांगी है जिसमें आज हम खुद हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। तो शिकायत मत करो, एक्सेप्टेंस लाओ पहले तो अपने अंदर, और साथ ही अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो बेटर है कि आप अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, अपने कर्मों को जो है अच्छा कीजिए, बेहतरीन बनाइए, ताकि आगे जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आगे आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आप इजीली अट्रैक्ट कर सको जो आप चाहते हो, ठीक है। तो किसी के साथ बुरा नहीं बोलना है, करना है, और ना ही खुद के साथ कभी भी बुरा करने की सोचनी है और बुरा सोचना है। ओके, पॉजिटिव रहो, अच्छे विचार रखो, अच्छे काम करो, दैट्स इट। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।